नमस्कार सभी को। एक बार पुनः मैं आपके सामने संस्कृत साहित्य यूपी टेट सी टेट की श्रृंखला में उपस्थित हूँ। पिछली स्लाइड में हमने चर्चा की थी कि काव्य के दो भेद हैं, श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, और उसी श्रृंखला को भी हम दृश्य काव्य की ओर लेके चलते हैं। तो काव्य का जो दूसरा वर्गीकरण है, दूसरा भाग है, उसमें है आपका दृश्य काव्य। दृश्य काव्य काव्य की वह विधा है जिसमें केवल विषय वस्तु को पढ़ा या सुना नहीं जाता है, बल्कि उसे देखा भी जाता है। तो इसमें मुख्यतया इसके दो भेद होते हैं। पहला भेद है रूपक, दूसरा हो गया उपरूपक। कई बार लोग रूपक को नाटक कहते हैं, जबकि रूपकों के 10 भेद होते हैं। कितने? 10 भेद। उपरूपक के 18 भेद होते हैं। तो ये जो 10 रूपक हैं, इनमें से एक नाटक है, इनमें से एक नाटक है। इसमें से आप लिख सकते हैं अगर नोट करना चाहें। सबसे पहला जो प्रमुख है वो तो यही है आपका नाटक। हो गया आपका नाटक, दूसरा हो गया डिम प्रकरण, नाटक के बाद एक आपका हो गया प्रकरण। अगर कभी पूछ ले कि निम्न में से कौन रूपक नहीं है तो आप बता सकते हैं। तीसरा आपका हो गया भाव, चौथा आपका हो गया व्यायोग, ठीक है। पांचवा आपका हो गया समवकार, और अगला आपका हो गया डिम। नेक्स्ट आपका हो गया ईहामृत, और उसके बाद आपका हो गया अंक, और उसके बाद हो गया वीथी और प्रहसन, ये आपके जो 10 हैं, क्या है? 10। पहला क्या हो गया? नाटक, दूसरा प्रकरण, तीसरा भाव, चौथा व्यायोग, पांचवा समवकार, छठवां डिम, सातवां ईहामृत, आठवां अंक, और नौवां आपका हो गया बीथी, उसमें हो गया प्रहसन। इन 10 को रूपक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तद रूपकम आरोपा। रूपक किसे कहते हैं? जिसमें चरित्र चित्रण करते समय हमें पात्रों का जो अभिनय कर रहे हैं उनके ऊपर आरोप कर दिया जाए। बिल्कुल ये नायक है, अगर राम की भूमिका निभा रहा है तो राम के चरित्र का आरोपण करने के कारण हम उनको रूपक कहते हैं। जिसमें से प्रमुख या रूपक के 10 भेद हैं। पहला है नाटक, प्रकरण, भाव, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहामृत, अंक, वीथी, प्रहसन। तो इसमें से आपसे जो पूछता है तो नाटकों को लेकर सवाल आता है, इसको लेकर के नाटकों। तो हम इनके विषय में जो प्रमुख तथ्य हैं या संस्कृत वाङ्मय में जिनको बहुत प्रमुख स्थान मिला है, अथवा जो प्रतियोगिता वाली परीक्षाएं हैं और उनमें अगर पूछा जाता है तो वो हम लेके चलें। तो चूंकि नाटकों में हमें ज्यादा विषय पढ़ना है, अतः हम जिनमें कम तथ्य हैं, कम बातें जाननी है, पहले उनको देखेंगे, ठीक है। तो हम पहले चर्चा कर लें प्रकरण, किसकी? प्रकरण की। बस एक एक उदाहरण देखते चलिए, ठीक है। तो प्रकरण का एक बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है, प्रकरण का प्रसिद्ध उदाहरण है मृच्छकटिकम। कौन सा है? मृच्छकटिकम एक प्रकार का प्रकरण ग्रंथ है। ऐसा ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ है। तो मृच्छकटिकम के बारे में अब जो भी देखो हम किसी भी काव्य विधा में कोई उदाहरण लेंगे तो उसकी कुछ बातें हम वहीं पे बताएंगे। तो अब मृच्छकटिकम के बारे में कुछ बातें लिख लीजिए। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी विधा है तो अब बता देंगे कि ये क्या है, ये आपका प्रकरण ग्रंथ है। ये फिर एक काम कर सकते हैं,
दृश्य काव्य का विभाजन ये हम कर ले रहे हैं, उसके बाद हेडिंग डाल के पढ़ेंगे चीजें, है ना। जल्दी से आप देख लीजिए। नाटकों में आपको अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम आपने सुना है, इसी प्रकार से आपने उत्तर रामचरितम का नाम सुना है, इनकी चर्चा होगी। और यहाँ से कोई आपके पास ज्यादा सवाल नहीं आते, मध्यम व्यायोग यहाँ हो सकता है, और सीधे हम लोग किस पे चलेंगे, नाटक की चर्चा करने जा रहे हैं। उपरूपक 18 होते हैं। नाटिका एक प्रकार का उपरूपक है। नाटिका क्या है, एक प्रकार की उपरूपक है, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य उपरूपक हैं जहां से जो बेसिक सवाल है वो बनते नहीं है, इसलिए आपकी परीक्षाओं में पूछे भी नहीं जाते। तो हम अभी आपके सामने विभाजन का क्रम हो गया है कंप्लीट। अब थोड़ी सी हम काव्यशास्त्र क्या है उसको बताएंगे, और तब पुस्तकों की ओर चलेंगे। आयोग आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा दें। या इसको क्लियर ही कर देगा। हाँ, तो अब हम थोड़ा सा काव्यशास्त्र, क्योंकि वहां से भी कुछ प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न है, हम काव्यशास्त्र ग्रंथ कौन से हैं? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, जो आपकी परीक्षा में पूछ लेता है कि इसका लेखक कौन है, किसने लिखा है, तो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन से हैं? आप नोट करते रहिए। आप नोट करिए, जिस ग्रंथ में काव्य का लक्षण, काव्य का लक्षण या कहिए परिभाषा, काव्य किसे कहते हैं, ये चर्चा की जाए। काव्य लिखने के हेतु कौन से हैं, काव्य लिखने का प्रयोजन क्या है, काव्य लिखने का प्रयोजन क्या है। इसके बाद में काव्य लक्षण हो गया, काव्य हेतु हो गया, काव्य प्रयोजन हो गया। काव्य भेद कौन कौन से हैं, काव्य भेद, ये कितने प्रकार के काव्य हैं। उसके बाद आ जाइए, शब्द की शक्तियां क्या हैं, ठीक है। इसमें 3 शब्द की शक्तियां हैं, आप नोट कर लीजिए। अविधा, लक्षणा, व्यंजना। इन शक्तियों के माध्यम से 3 प्रकार के अर्थ निकलते हैं, अविधेय या वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य। ये हो गए आपके अर्थ, और ये हो गए उनकी शब्दों की शक्तियां, ठीक है। फिर इसके बाद में आपसे, जैसे रस क्या है, इसके कितने भेद हैं, छंद क्या है, अलंकार क्या है, ठीक है, अलंकार क्या है, फिर गुण क्या है, रीति क्या है, ठीक है। फिर काव्य के दोष कौन से हैं, काव्य के दोष कौन से हैं। ऐसी जो भी चर्चा है, ये जिस ग्रंथों में किया जाता है उनको हम कहते हैं काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, ठीक है, क्लियर है। तो ये बेसिकली वो ग्रंथ हैं जो काव्य का नियमन बताते हैं। जो आप काव्य अथवा कविता लिखेंगे, उनका क्या करेंगे, नियम बनाएंगे कि काव्य लिखने की कौन सी विधाएं होनी चाहिए। काव्य में अगर महाकाव्य लिख रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए, नाटक लिख रहे हैं तो क्या चीजें आवश्यक हैं। तो इस प्रकार के जो भी ग्रंथ हैं उन्हें हम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कहते हैं। और उसका जो वर्ण विषय है, इसकी चर्चा ग्रंथ में की जाती है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप कुछ काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के नाम और उनके लेखक से परिचय हो जाए, क्योंकि मैंने देखा है कई बार सवाल आया है, पूछ लिया गया था। जब प्रश्नों की भी चर्चा करें, अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है, प्रश्न है अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है,
मैं यहाँ पे एक प्रश्न भी लिख रहा हूँ, आप लोग उसको देखते रहिए। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है 2014 वाले में, ठीक है। प्रश्न पूछा गया कि अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? अष्टाध्यायी, ठीक है। अच्छा, अष्टाध्यायी आपको तो पता ही है, आप क्लास में सुनते रहते हैं, रामायण का प्रारंभिक ग्रंथ है, महर्षि पाणिनि ने लिखा है। विकल्प दिया व्याकरण से, पहला विकल्प क्या है? व्याकरण। दूसरा विकल्प आपको दिया गया था नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र। और तीसरा दिया था अलंकार, और चौथा दिया था काव्य शास्त्र। चौथा क्या दिया था? काव्य शास्त्र। आप देखते हैं अष्टाध्यायी में माहेश्वर सूत्रों की चर्चा है, प्रत्याहार उसी से हम लोग बनाते हैं। आगे चल के हमें जो भी हम व्याकरण के सूत्र पढ़ते हैं वो अष्टाध्यायी में। जबकि काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। यदि आपको पता है काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का विषय क्या है, किन विषयों को आधार बना के लिखा जाता है, तो आप कह सकते हैं कि अष्टाध्यायी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ नहीं है, अलंकार भी नहीं है, नाट्यशास्त्र भी नहीं है, व्याकरण। तो कभी कभी बड़े ही अवधारणात्मक, बड़े ही सरल सहज प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और जिसके प्रश्न को उत्तर देने के लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सामान्य सी बात है। तो आप कुछ काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के नाम लिख लें, उनके लेखक के नाम लिख लें, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा, जल्दी से कर लीजिए, मैं सीरीज को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब आप लिखिए काव्य शास्त्रीय ग्रंथ एवं लेखक, हेडिंग डाल लीजिए काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ, ठीक है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। तो इसमें बहुत दुरूह प्रश्न नहीं आता है। एक प्रश्न ये है कि किस आचार्य ने काव्य की क्या परिभाषा दी, उनको लेके लोग मतैक्य नहीं है, कई बार मत भिन्नता प्रदर्शित होती है। तो वो प्रश्न एक पूछा जाता है कि आचार्य मम्मट के मत में काव्य की परिभाषा क्या है, आचार्य विश्वनाथ के मत में क्या है, या तो ऐसे जो प्रश्न हैं काव्य के स्वरूप को लेकर, उसकी परिभाषा को लेकर के, वो मैं आपको दो चार पॉइंट है वो लिखा दूंगा। और बाद बाकी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के लेखक, ये सिंपल सा चार्ट बनेगा, तो आप बना लीजिए। हो सकता है जिन बुक्स को आप पढ़ते हैं उसमें बना भी हो, अगर बना है तो उस बुक्स को खोल लीजिए और वहीं से लिखते जाइए। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जो प्रसिद्ध है उनमें सबसे पहला है नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र। आपको लग रहा होगा कि ये तो सर नाट्य शास्त्र है, इसमें केवल नाटकों की बातें होंगी, जबकि ऐसा नहीं है। आचार्य भरत ने, आचार्य भरत, ये पहले आचार्य हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखा नाट्य शास्त्र। ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, इसमें काव्य एवं उनके तत्व क्या हैं, उसके अंतर्गत रस क्या है, उसको बनाने के लिए किन किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है, कितने अलंकार होने चाहिए, नाटक की जो रूपक की विधाएं हैं उनमें क्या है, ये पूरी बातें आपके नाट्य शास्त्र का विषय हो जाती है। ये भी एक प्रकार का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो पूछ लेगा नाट्य शास्त्र के प्रणेता हैं, क्या बताओगे? आचार्य भरत मुनि। बोलते रहिए आप लोग, कमेंट में बताते रहिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई प्रश्न है तो आप वो भी कमेंट में लिखते रहिए और कंटिन्यू ऐसे जुड़े रहिए। आगे है काव्यालंकार, काव्य 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 अलंकार जो ग्रंथ है आचार्य भामा का है, आचार्य भामा का। और तीसरा है काव्य अलंकार सूत्र, दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना। तीसरा है काव्य अलंकार सूत्र, ये वामन का, काव्य अलंकार सूत्र जो है वो वामन का। अगला देख लीजिए, अगला है काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश के लेखक आचार्य मम्मट है, आचार्य मम्मट।
आचार्य मंमट ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? काव्य प्रकाश लिखा है, तो एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। उसके बाद अगला लिख लीजिए आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, तो साहित्य दर्पण के लेखक कौन हो गया? आचार्य विश्वनाथ। विभिन्न काव्यों की परिभाषा का खंडन किस आचार्य ने किया है? आचार्य विश्वनाथ ने। काव्य परिभाषा का खंडन, इनका एक बड़ा प्रसिद्ध टॉपिक है, काव्य परिभाषाओं का, काव्य परिभाषाओं का खंडन। खंडन भी है और उसमें मंडन भी है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इन्होंने सब, चूंकि काफी बाद के आचार्य थे, इनसे पहले आचार्यों ने काव्य की क्या परिभाषा है, काव्य का क्या लक्षण है, इसको लेकर जो बातें कही थी, उसमें उन्होंने अपने बड़े अच्छे तर्क दिए। और उन्होंने कहा जो हम परिभाषा दे रहे हैं वही सबसे निर्दुष्ट है, सबसे अच्छी है, उसमें कोई दोष नहीं है। आप लोगों के द्वारा दी गई परिभाषा है अधूरी, खंडन, ठीक है। तो पूछ लेगा आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषाओं का खंडन किसमें किया है, तो ग्रंथ का नाम क्या लिखेंगे आप? साहित्य, ठीक है। आगे चलिए, आगे लिखिए रस गंगाधर। रस रसगंगाधर, रसगंगाधर किसने लिखी है? पंडित राज जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ। ये बहुत ही बाद विद्वान है और बड़ा ही परिष्कृत ग्रंथ है, बड़ा क्लिष्ट ग्रंथ भी है ये। इसके बाद सातवां ग्रंथ है काव्यादर्श। काव्य, ये लिखा है आचार्य दंडी। किसने लिखा है? देखिए, ये भी संभव है कि एक विद्वान है, उसने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखा है, जैसे दंडी ने काव्यादर्श लिखा है, तो वही विद्वान कोई साहित्य की अन्य विधा का ग्रंथ लिख दे, कोई गद्य विधा का लिख दे, कोई पद्य विधा का लिख दे, ठीक है। तो वो आपको उसी विद्वान की रचना को तो पढ़ना है, लेकिन दिमाग में ये फोटो, ये इमेज क्लियर होनी चाहिए कि वो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ नहीं है। जैसे दंडी का एक ग्रंथ है दस कुमार चरितम, दंडी का एक और ग्रंथ है जैसे दस कुमार चरितम, दस कुमार चरितम। तो ये जो ग्रंथ है ये बेसिकली गद्य है। क्या है? एक प्रकार का गद्य ग्रंथ है। लेकिन हम अभी किसकी चर्चा कर रहे हैं? केवल काव्य शास्त्रीय ग्रंथों, ठीक है। अब पुस्तक को पढ़ते समय ध्यान रखिए, क्लासिफिकेशन अगर नहीं करेंगे आप, किसी व्याकरण के विद्वान ने अगर काव्य का कोई ग्रंथ लिखा है तो वो काव्य का अलग लिखिए, व्याकरण का अलग लिखिए। रिवीजन करते समय इस बात को आप नोट कर लीजिए, भाई एक ही विद्वान के दोनों ग्रंथ है, ठीक है। काव्य दर्श हो गया। अब इसके बाद अगला ग्रंथ आप लिखिए ध्वन्यालोक। ठीक है, ध्वन्यालोक के लेखक है आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य आनंदवर्धन। किसी को ये लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत ज्यादा पुस्तकें हो गई, ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये बड़ी प्रतिनिधि पुस्तकें हैं। और चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये अपने आप में सब क्या है? सिद्धांत है। क्या है? एक प्रकार से अपने आप में ये सिद्धांत थ्योरी है। डार्विन की आप थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे अधिगम के लिए आप कभी कोहलर का सिद्धांत पढ़ते हैं, इसका कभी पावलोव का पढ़ते हैं, कभी थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत पढ़ते हैं। तो ये अपने आप में थ्योरी है। कोई कहे कि मैं बीएड डीएलएड में इन थ्योरी को नहीं पढ़ना चाहता हूँ, तो ये अधूरी बात है। ऐसी संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में ये सब अपने आप में सिद्धांत है। इन्होंने अपना एक अलग से एक सिद्धांत दिया है, इसके थॉट ऑफ स्कूल बोलते हैं। तो डिफरेंस कि इस सब में अलग है। कोई आत्मा जो है, काव्य की आत्मा क्या है, मतलब काव्य की आत्मा का मतलब हुआ काव्य जिस पर टिका हुआ है, काव्य के स्वरूप में जो मुख्य तत्व है आप कह सकते हैं। तो कोई कहेगा ध्वनि है, कोई कहेगा रस है, अलंकार शास्त्री अलंकार को प्रमुखता दे सकते हैं। तो विभिन्न लोगों ने, किसी ने कहा वक्रोक्ति नामक अलंकार जो है वही चमत्कार का कारक है। तो सबके थोड़े थोड़े अलग अलग सिद्धांत हैं, तो इसलिए वो बड़े महत्वपूर्ण है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप ये मत सोचें कि बस इनको
एक पुस्तक के रूप में देखें, ये एक अपने आप में सिद्धांत के रूप में है, इसलिए इनको आप देखते रहिए और फटाफट अपने मोबाइल में उसमें कॉपी में नोट करते रहिए, ठीक है। इसके बाद में दश रूपक, एक और महत्वपूर्ण है आपका दश रूपक। तो दश रूपक है, उसके लेखक है आचार्य धनंजय, आचार्य। ये 9 ग्रंथ आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। कैसे हैं? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। एक बार मैं पुनः रिवीजन करवा रहा हूँ। भरत मुनि का कौन सा ग्रंथ है? नाट्यशास्त्र। केवल ये नाटक की बात नहीं करता, ये संपूर्ण काव्यों की चर्चा करता है, इसलिए काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। अगर पूछ लेगा कि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र एक नाटक है कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। इसके बाद भामा का काव्य अलंकार हो गया, वामन का काव्य अलंकार सूत्र हो गया, आचार्य मंबट ने पुस्तक लिखी, उसका नाम है काव्य प्रकाश। इसके बाद साहित्य दर्पण लिखा गया, विश्वनाथ का है। रस गंगाधर को लिखने वाले विद्वान का नाम है पंडित राय जगन्नाथ। और उसके बाद काव्य दर्श लिखी किसने? दंडी ने। तो धन्यालोक लिखी किसने? आचार्य आनंद वर्धन ने। और फिर 10 रूपक लिखी आचार्य धनंजय। तो ये काव्य शास्त्रीय पुस्तकें हैं जो आपको अति महत्वपूर्ण है, आनी चाहिए, ठीक है। हम काव्य की परिभाषा की जब चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि आचार्य मंमट ने क्या किया था, दोषो शब्दार्थों से गुणावन्यन कृति पुनः क्वापि। विश्वनाथ ने क्या किया? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ठीक है। और इसी प्रकार से अन्य विद्वानों की क्या काव्य परिभाषा है, हम इसकी चर्चा आपसे अभी करेंगे। आप पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए ताकि इसमें कोई डाउट ना हो, ठीक है। तो यदि कोई आप पुस्तक उठाएं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये किस विषय को इंगित कर रही है। फिर यदि विषय स्पष्ट हो गया तो फिर इसमें विधा कौन सी है, ये यदि आपके दिमाग में आ गया तभी आप उस पुस्तक के अथवा उस ग्रंथ के अंदर की चीजों को पढ़ें। तो अब हम इसको हटा करके आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं सीधे उदाहरण की ओर। किसकी ओर? सिद्धांत थे सब, उदाहरण की ओर। और इस क्रम में मैं सबसे पहले महाकाव्यों को प्रारंभ करूंगा कि कौन से महाकाव्य का वर्ण विषय क्या है, सर्ग क्या है, ऐसे जो भी प्रश्न आते हैं उनको मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इस स्क्रीन को हटा रहा हूँ और उसके बाद आप खड़े में आइए महाकाव्य, ठीक है। इसकी चर्चा हम करेंगे अभी। महाकाव्य, महाकाव्य के लक्षण के विषय में हमने आपको बताया। सर्गों में निबद्ध होना चाहिए, 4 प्रमुख रसों में से एक प्रधान रस होना चाहिए, सूर्योदय चंद्रोदय के वर्णन होने चाहिए, ठीक है। और धीरोदात धीर लगत धीर प्रशांत इस टाइप के नायक होने चाहिए, ये सब उसका वर्ण विषय है। अब हम उदाहरण की ओर चल रहे हैं कि हमें कौन कौन से महाकाव्यों के बारे में बेसिक जानकारी चाहिए। जब भी आप महाकाव्यों की चर्चा करें तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए बृहत्त्रयी। आना चाहिए बृहत्त्रयी। बृहत माने होता है बड़ा, बृहत माने बड़ा और त्रयी माने 3। तो 3 वो ग्रंथ हैं जो बेहद हैं, इंपॉर्टेंट हैं, विषय वस्तु की दृष्टि से बेहद हैं, कलेवर माने कि श्लोक अथवा सर्गों की संख्या की दृष्टि से बृहद हैं, या उसमें जो विषय है उसकी इतनी महानता है कि उसको बृहद कहा गया है। उन महाकाव्यों की संख्या कितनी है? 3। ये सब मिल गया बृहत्त्रयी, बृहत्त्रयी, ठीक है। तो जब आप बृहत्त्रयी की चर्चा कर रहे हैं तो आपको 3 महाकाव्य पढ़ने चाहिए। कितने? 3। तो ऐसे जो भी प्रश्न आपके यहाँ बनते हैं, जैसे बृहत्त्रयी हो गया, लघुत्त्रयी हो गया, इसी के बाद में आप कह सकते हैं कि पाषाणत्रयी हो गया, एक और प्रश्न बनता है प्रस्थानत्रयी हो गया। ऐसे प्रश्नों के लिए आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि वो महाकाव्य है कि खंड काव्य है, तब जाकर के आप जटिल प्रश्नों को याद कर पाएंगे। आपकी जो समस्या है कि सर में हम भूल जाते हैं, पढ़ने के बाद चीजें याद नहीं होती हैं, एक तो पहला मूल मंत्र है कि चीजें रिवाइज करिए। दूसरा, क्लासिफिकेशन करिए। अपने क्लास में मैं छात्रों को एक एग्जांपल जरूर देता हूँ कि मेडिकल के स्टोर पर बहुत ही कम पढ़ा लिखा लड़का जो उस मेडिकल स्टोर के मालिक का एक प्रकार से सर्वेंट है, नौकर है, काम करता है वहाँ,
और वो डॉक्टर का पर्चा देखता है, डॉक्टर की राइटिंग आप भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, और वो कम पढ़ा लिखा लड़का उस पर्चे को देख के तुरंत वही काउंटर पे रख देता है, और उसके शॉप में एक सीढ़ी भी लगी रहती है, वो फटाक से सीढ़ी से इधर चढ़ेगा उधर चढ़ेगा, दवाई है, कैप्सूल है, सिरप है, वो तुरंत ला करके पर्चा पकड़ाएगा, ये पकड़ो जाओ। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा मेडिसिन है, उसने क्लासिफिकेशन कर रखा है कि किससे संबंधित दवाइयां कहाँ मिलेंगी, या उसका जो भी कोडिंग हो मुझे नहीं पता, उसने दवाइयां अल्फाबेटिकली सजाई हों, बीमारी के इलाज से सजाई हों, कंपनी के नाम से सजाई हों, या उस दवाई में जो कॉम्प्लेक्स है, कौन कौन सी चीजें मिली हैं केमिकल, उस पर उसका काम है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कितनी तुरंत गति से वो आपको दवाइयां पकड़ा देता है। तो वही आपके यहाँ है, आप ज्यादा तथ्यों को ना पढ़ें, लेकिन जितने तथ्यों को पढ़ें वो व्यवस्थित होने चाहिए, ताकि आप एग्जाम में सहजता से पढ़ी हुई चीजों को रिकॉल करके उत्तर दे सकें। दिक्कत ये नहीं है कि पढ़ा हुआ नहीं आया, दिक्कत तब ज्यादा होती है कि जब प्रश्न भी पढ़ा हुआ आता है, हम परीक्षा में गलत करके आते हैं। ठीक है, तो जिन भी आप विषयों को अभी पढ़ रहे हैं उनको नोट करते जाइए। ठीक है, सबसे पहले बृहत्तरी की अगर हम चर्चा करें, पहली बृहत्तरी लिखिए किरातार्जुनी, पहली बृहत्तरी हो जाएगी आपकी किरातार्जुनी, किरातार्जुनी। ठीक है, ये बृहत्तरी हुई किरातार्जुनी। ठीक है, किसने लिखी है? तो महाकवि भारवी ने। देखो कौन हो गए? महाकवि भारवी। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। अब अगला इसमें बिंदु हो जाएगा, सर्व कितने हैं? सर्वों की संख्या हो गई 18। संस्कृत में 18 को क्या कहते हैं? अष्टादश। ठीक है, अष्टादश सर्ग है किसमें? किरातार्जुनी में। लेखक कौन है? आचार्य भारवी। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसमें आप अगर देख रहे हो इस पुस्तक के नाम में ये नाम बना हुआ है कि इसमें दो पद हैं, एक है किरात और एक है अर्जुन, एक है अर्जुन। कई बार पुस्तकों के जो नाम है वो ये तो नायक के आधार पर लिखे जाते हैं या नायिका के आधार पर लिखे जाते हैं। ठीक है, या कथानक भी हो सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले पुस्तक का जो ग्रंथ का जो नाम है उसके विषय में जरूर आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि भैया ये नाम क्यों रखा गया है, भैया यही नाम क्यों रखा गया है। ठीक है, तो किरात यहाँ कौन है? किरात वेश में है शिव। किरात वेश में कौन है? शिव। अर्जुन आप याद नहीं रहे, एक प्रकार के पांडव। अर्जुन कौन है? पांडव। तो अर्जुन का शिव के साथ में युद्ध होता है, पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं ये। ठीक है, और शिव उन अस्त्रों को प्राप्त करने के लिए अर्जुन योग्य है कि नहीं है, तो शिव उसमें किरात के वेश में जाकर के अर्जुन से लड़ाई करते हैं कि ये शुकर को आपने मारा है, वहां से वो मेरा है, पहले बार मेरा लगा। तभी विवाद होता है इसमें, और बहुत युद्ध की चर्चा है दोनों लोगों की। तो किरात और अर्जुन को आधार बना के जो ग्रंथ लिखा गया उसे क्या कहा गया? किरात अर्जुन। ठीक है, 18 सर्ग है। पूछ लेगा नायक कौन है, क्या पूछेगा? नायक कौन है तो क्या बताओगे? अर्जुन। ठीक है, इसमें थोड़ा मतभेद भी है। कुछ लोग कहते हैं कि किरात वेश के जो शिव है वही नायक। तो अंत में तो जो अर्जुन चाहते थे जिन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति करना वो मिल गए थे ना, तो नायक की अभिलाषा पूर्ण मानी जाती है, इसलिए नायक इसमें अर्जुन को मानिए और नायिका मानिए द्रौपदी। नायिका कौन होगा? ठीक है, विषय बातें हो गई। अब इसी के कुछ जो बहुत ही प्रमुख सूक्ति है, मैं 50 नहीं, 1 2 3 4 5 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम भी आपका पास में है, संस्कृत बैकग्राउंड नहीं है तो थोड़ा सा याद करने में भी दिक्कत होती है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो अति महत्वपूर्ण है उसको जरूर लिखें। कुछ सूक्ति लिखिए इसकी। तो पहली सूक्ति में लिख रहा हूँ यहाँ पे, हितम मनोहारी चतुर्लभम बचा। हितम
मनोहार च दुर्लभम वच। ठीक है, कमेंट आप पढ़ते रहिए। ये सूक्ति जिन लोगों को याद है आप इसका उच्चारण करिए, बोलिए हितम मनोहार च दुर्लभम वचा। जो वचन, कैसे वचन, जो वचन है वो नंबर 1 हितकारी भी हो और नंबर 2 मनोहारी भी हो। ऐसे वचन क्या है, दुर्लभ। दवा अगर मीठी भी हो और आपके स्वास्थ्य को जल्दी से लाभ पहुंचाए, ऐसी दवा कम मिलती है ना। इसी प्रकार से जो वचन है जो मीठे भी हों और हितकारी भी हों, वो क्या है, कड़वे। ये वनेचर बोलता है आकर के, वनेचर बोलता है युधिष्ठिर से, वनेचर कहता है किससे, युधिष्ठिर से। जब जाता है और दुर्योधन के राजपाट की जानकारी लेकर के, गुप्तचर, वनेचर यहाँ पे क्या है, एक प्रकार से गुप्तचर, आके अपने राजा को बताता है। राजा उसका है युधिष्ठिर, कहता है कि साहब बड़ी अच्छी सी राज व्यवस्था चला रहा है, कौन, दुर्योधन। एक और प्रश्न यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि दुर्योधन का नाम क्या है। यहाँ पे दुर्योधन को किस नाम से संबोधित किया गया, सुयोधन। दुर्योधन को किस नाम से कहा जा रहा है, सुयोधन के नाम से। क्या कहता है गुप्तचर आकर के, जब दुर्योधन की पूरी राज व्यवस्था को देख के आता है, और ये अज्ञातवास में जो पांडव अपना जी रहे हैं वनवास में, वहां पे आके उनको बताता है, अपनी कड़वी बात बोलने जा रहा है, तो उसके पहले सावधान करता, कहता भैया हितम मनोहार जो दुर्लभम वचा, संसार में जो वचन हितकारी भी हो और मनोहारी मन मीठे भी लगे, ऐसे वचन क्या है, दुर्लभ। बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, ये आपसे पूछी जाती है। ठीक है, इसको यहीं पे हम रोकते हैं। तो ये पहला ग्रंथ हो गया आपका किरातार्जुनीय, और किरातार्जुनीय में सर्गों की संख्या कितनी हो गई, 18। अब आप अगला ग्रंथ लिखिए, कर दे रहा हूँ, लाइट लगी है मेरे सामने, थोड़ा सा आँख के लिए अच्छी नहीं है। चलिए, स्क्रीन पे काम करने का भी होता है। अगला लिखिए आप सीधे, शिशुपाल वधम। दूसरी ग्रंथ कौन सा रखेंगे, शिशुपाल वधम। शिशुपाल, पूरा नाम क्या होगा, शिशुपाल वध महाकाव्य। ठीक है, शिशुपाल वध। शिशुपाल वध की अगर चर्चा की जाए तो इसके लेखक हो गए आपके महाकवि माघ। महाकवि माघ, माघ ने पुस्तक लिखी है शिशुपाल वध। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक प्रश्न तो आ ही गया होगा कि इस पुस्तक का जो नाम है शिशुपाल वध, वो क्यों पड़ा। ठीक है, तो शिशुपाल का वध, ठीक है, ये महाभारत की कहानी है। जब कहा गया कि जो राजस्व यज्ञ करा रहे हैं पांडव, उसमें प्रथम पूजा किसकी की जाए, तो प्रथम पूजा के प्रश्न को लेकर के आपस में मतभेद हो गया। तो सब लोगों ने एक राय बनाई कि चलो कृष्ण की ही प्रथम पूजा कर ली जाए, प्रथम पूजा यज्ञ में किसकी की जाए। तो बड़े बूढ़ों ने कहा कि चलिए प्रथम पूजा जो है वो कृष्ण की कर ली जाए। शिशुपाल खड़ा हो गया, बोला अरे इस कृष्ण की आप बात कर रहे हैं जो ग्वाला है, गोपियों के वस्त्र चुराता है, अपने साथियों का जूठा खाता है, मतलब कई उसने बातें गिनाई। तो ऐसे कृष्ण की प्रथम पूजा नहीं की जानी चाहिए। तो ये कृष्ण को गाली देता चला गया, इसी वरदान था। भगवान ने कहा था कि इसकी 100 गालियां हम माफ कर देंगे, हुआ है ना। तो फिर ये उसको जब गालियां 100 से ज्यादा हुई, भगवान ने चक्र निकाला तो शिशुपाल का वध कर दिया। तो इस कथानक का मुख्य जो प्रसंग है वो शिशुपाल वध है। और कथा कहाँ से शुरू होती है, तो वही जो सभा लगी हुई है वो सभा इसमें बड़ा विषय है। ठीक है, तो शिशुपाल का वध करना ही शिशुपाल और महाकाव्य का मुख्य विषय है। और सर्गों की संख्या कितनी है, 20। सर्ग कितने हैं, 20। थोड़ा सा रिवीजन मारो अभी से, तो बाद में कहोगे कि सर हम एक साथ इतने पुस्तकों के सर्गों के नाम कैसे याद करें। बड़े सीक्वेंस में चल रहे हैं। इसके पहले आपने कौन सी चर्चा की, किस पुस्तक की, एक ऐसा ब्रैकेट बनाओ,
हम क्लास में बोर्ड पे बनाते हैं, आपसे कहते हैं ब्रैकेट से भी सवाल आते हैं। इसके पहले कौन सी पुस्तक थी? इससे पहले आपने किरात की चर्चा की, सर्ग कितने थे? 18। अब किसकी चर्चा हम कर रहे हैं? शिशुपाल वध। सर्ग कितने हो गए? 20। देखना इसमें प्लस होता जाएगा, ठीक है। वापस आ जाइए, वापस इसी ग्रंथ पे आ जाइए। तो शिशुपाल वध है, आचार्य माघ ने लिखा हुआ है, इसमें 20 सर्ग हैं और इसमें शिशुपाल के वध की कथा वर्णित है, ठीक है। ये किस पे आधारित है? तो आप कह सकते हैं महाभारत। इसका उपजीव्य क्या हो जाएगा? आप कह सकते हैं कि महाभारत ग्रंथ में जो सभा पर्व है, क्या है? सभा पर्व, वहां से इसकी स्टोरी को लिया गया है, ठीक है। और इसका नायक कौन है? इसका नायक है भगवान श्री कृष्ण। नायिका की इसमें कोई चर्चा नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ? शिशुपाल वध हो गया। अब शिशुपाल वध के बाद में तीसरा ग्रंथ आपको पढ़ना चाहिए महाकाव्य। तो तीसरा ग्रंथ आपका हो गया नैषधीय चरित्र। नैषधीय चरित्र, नैषधीय चरित्र, ठीक है। तो नैषधीय चरित्र जो महाकाव्य है वो आपका श्रीहर्ष ने लिखा है। किसने लिखा है? श्रीहर्ष। ये श्रीहर्ष जो है वो हर्ष, राजा हर्ष नहीं। राजा हर्ष या हर्षवर्धन जैसे आप कहते हो, जिसकी नाटिका वगैरह आपको बताई जाती है, रत्नावली वगैरह, वो अलग है राजा हर्ष, जिनकी थानेश्वर राजधानी है कानकुब्ज वाले कन्नौज की। ये श्रीहर्ष अलग हैं। और इन्होंने कौन सा महाकाव्य लिखा है? नैषधीय चरितम, जिसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 22। सर्ग कितने? 22। अब यहाँ पे वापस आ जाओ, तो किरात में कितने सर्ग हो गए? 18। शिशुपाल वध में कितने हो गए? 20। और नैषधीय चरितम में कितने हो गए? नैषधीय चरितम में हो गए 22। अब इसको आप चाहे जिस फॉर्मूले से, चाहे जिस ट्रिक से याद करिए। किरात सबसे पहले हमने देखा, उसमें कितने सर्ग हैं? बोले 18। शिशुपाल वध में कितने हैं? 20। नैषधीय चरितम में कितने हैं? 22। तो तीनों ग्रंथ जो हैं वो, इसमें ये भी लिख लो इसका नायक कौन है। इसमें नल और दमयंती की कथा है। नल और ये बड़े अच्छे पात्र हैं संस्कृत साहित्य के, नल और दमयंती। इनको आधार बना के बहुत सी किताबें लिखी गई। हमने अभी पिछले लेक्चर में आपको बताया कि त्रिविक्रम भट्ट का जो नल चंपू है, कौन सा ग्रंथ है? नल चंपू। वो भी इसी नल को नायक बना करके लिखा गया, ठीक है। संस्कृत साहित्य में 2-3 नायक आप समझ लीजिए, दो तो बहुत इंपॉर्टेंट। एक हो गए राजा नल, ठीक है, दूसरे हो गए उदयन। दूसरे कौन से हो गए? उदयन। तो इनको आधार बना के खूब ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो नल हो चाहे वो उदयन हो, ठीक है। तो इनको आधार बना के जो भी ग्रंथ है उनमें कंफ्यूजन नहीं करना। उनको आप अच्छे से एक बार देख लेना कि यहाँ पे भी राजा नल है और इस ग्रंथ में भी, ठीक है। नैषधीय चरितम का नायक कौन हो गया? राजा नल। सर्गों की संख्या कितनी हो गई? 22। फिर आपसे अगर पूछ ले कहाँ से लिया गया, इसका उपजीव्य क्या है? इसका उपजीव्य ग्रंथ का, तो यहाँ भी महाभारत। अभी क्या है? महाभारत। कहाँ? बोले नल उपाख्यान। महाभारत में राजा नल की थोड़ी कथा आती है, इसको नलोपाख्यान भी कहते हैं। और इसको आधार बना के बड़े बड़े ग्रंथ लोगों ने लिख दिए। हल्का सी कथा का बीज ले लिया महाभारत से, और अपने कल्पना में पिरो करके कथानक को बड़ा विस्तार रूप दे दिया जाता है। बड़ा चमत्कारी रूप होता है, लोग पाठक एकदम आनंद में डूब जाए। ये उद्देश्य से इसको ध्यान में रखते हुए ग्रंथों का प्रणयन किया गया। ये आपकी थी बृहत्त्रयी। क्या थी? बृहत्त्रयी, ठीक है। बृहत्त्रयी के 3 ग्रंथ हो गए। कौन कौन से? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरित्र, ठीक है। तीनों क्या थे? महाकाव्य थे। कुछ अन्य महाकाव्य भी आपको पढ़ने हैं, तो उसमें मैं लिख रहा हूं सबसे ऊपर रघुवंश। रघुवंश महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य किसने लिखी है? महाकवि
कालिदास ने महाकवि कालिदास ने लिखी, ठीक है। महाकवि कालिदास का कौन सा ग्रंथ हो गया? रघुवंश महाकाव्यम। इसमें टोटल 19 सर्ग है। कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग। 18 किसमें थे? किरात में, ठीक है। शिशुपाल वध में कितने थे? 20। नैषधि चरितम में 22। लेकिन रघुवंशम में कितने हैं? 19, ठीक है। 19 सर्ग हैं। श्री राम सीता इसके नायक नायिका हैं, ठीक है। श्री राम सीता इसके नायक नायिका है। और इसका जो मुख्य रस है वो कौन सा है? श्रृंगार। वहां नहीं हम बता पाए, ठीक है। तो उसमें जब किरात अर्जुनियम में युद्ध हो रहा है, हमने आपको बताया किरात वेश वाले शिव का अर्जुन से, तो वीर रस प्रधान है, नोट कर लेना उसी में। और शिशुपाल वध में भी उसका वध हो रहा है, वीर रस है। और नल दमयंती की प्रेम कथा है, वो श्रृंगार रस है। और यहाँ पे रघुवंश महाकाव्य में भी श्रृंगार रस है। इसका मूल ग्रंथ जहां से कथा ली गई है वो है रामायण। आपको बता दें ज्यादातर ग्रंथों का जो उपजीव्य ग्रंथ है ये तो रामायण है या महाभारत। एक प्रश्न पूछेगा इसमें कुल कितने राजाओं का वर्णन है रघुवंश में? तो आप कह सकते हैं कुल 29, नवविंशत, नवविंशत या एकोनत्रिंशत, एक ही बात है। कितने राजाओं का वर्णन है इसमें? रघुवंश महाकाव्य। इसी का श्लोक है वागर्थावेव संपृक्तौ। पहला श्लोक यही है, वागर्थावेव संपृक्तौ। संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ते, वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरौ वंदे, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती परमेश्वर। तो ये पहला श्लोक है। कभी पूछ लेगा वागर्थावेव संपृक्तौ किस ग्रंथ का श्लोक है? अब बता दीजिएगा। रघुवंश महाकाव्यम का है, पहला श्लोक यही है, मंगलाचरण है, ठीक है। रघुवंश महाकाव्यम में अगर आपसे पूछे सर्गों की संख्या तो आप बता दीजिए कि सर्ग इसमें टोटल 19 है। किसने लिखा? महाकवि कालिदास ने। किस ग्रंथ से आधार बना के लिखा है? रामायण, ठीक है। रघुवंश महाकाव्य में दिलीप की कथा आती है, राजा दिलीप। राजा दिलीप ने नंदिनी गाय की सेवा की। किसने की? नंदिनी की सेवा की। और फिर उसने परीक्षा ली। दिलीप की कोई संतान नहीं थी, तो गुरु जी ने कहा कि आप जाके इसकी सेवा करिए। और फिर इसने लास्ट में परीक्षा ली और राजा दिलीप उसमें पास हुए, फिर उनको जो है संतान की प्राप्ति हुई। तो पूछ लेगा राजा दिलीप की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? आपका उत्तर क्या होगा? रघुवंश महाकाव्य। श्रुति शब्द ही श्लोक है, अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्सां यशो धनो धैनु वृषेर मुमोच। ऐसी गाय को खोल के वो चराने के लिए जंगल में चल दी, तो उसकी सेवा इन्होंने की, नंदिनी की, तो उसके आशीर्वाद से उनके संतान हुई। ये कथा किसमें मिलती है? बोले रघुवंश महाकाव्य, ठीक है। टोटल 29 रघु के वंश के। रघुवंशम क्या है? राजा रघु के वंश की गाथा को महाकाव्य में लिखा गया। तो रघु के वंश के कितने राजाओं का वर्णन किया गया? बोले रघु के वंश में से 29 प्रमुख राजा हुए जिनको इस ग्रंथ में शामिल किया गया। स्थान किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा मिला, लेकिन टोटल 29 राजाओं की कथा इसमें है। ये कौन सा ग्रंथ है? रघुवंश महाकाव्य, ठीक है। ये आपके हो गए क्या? महाकाव्य। इसके बाद कालिदास का ही, अच्छा इसको जो है हम रघुवंश महाकाव्य को लघुत्रयी में रखते हैं। किसमें रखते हैं? ये भी प्रश्न आपके यहाँ पूछा जा चुका है।
कि भाई लघुत्तरई क्या है। लघु माना हुआ छोटा, लघु माना छोटा, और त्रयी माना होता है तीन। तो तीन छोटे छोटे ग्रंथों को अगर इकट्ठा कर दिए तो उसी को हम क्या कहते हैं, लघुत्रयी कहते हैं। और तीन बड़े बड़े ग्रंथों को इकट्ठा कर दिया तो उसको हमने कह दिया बृहत्त्रयी। यह कंफ्यूजन क्या होता है, लोग सोचते हैं कि रघुवंश महाकाव्यम, लोग मतलब कौन, जिन्होंने संस्कृत विषय को बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया है, तो वो सोचते हैं कि लघुत्रयी में है रघुवंश महाकाव्यम, अब बृहत्त्रयी में है किरातार्जुनीयम, और किरात में सर्गों की संख्या है 18, और रघुवंशम में है 19। तो उनके मन में अरे कुछ गड़बड़ हो गया, ये लघुत्रयी है इसमें ज्यादा कैसे हो गया, लघुत्रयी में बताओ 19 हो गए रघुवंशम में, और किरात जो है वहां शामिल है उसमें 18 हो गए। वही कंफ्यूजन नहीं करना है। हमने आपसे कहा है कि विषय की गंभीरता को लेकर के, उसके कहानी के इम्पोर्टेंस को लेकर के भी तो हम बृहत कह सकते हैं ना। बृहत का मतलब केवल कलेवर नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये लघुत्रयी का पहला ग्रंथ हुआ रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य, इसका पहला श्लोक ये हो गया, जो वाक से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, वाक से रघुवंश महाकाव्य शुरू होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है। अब चलिए अगला ग्रंथ लिखिए। अगला ग्रंथ आपका हो जाएगा कुमार संभवम। लिख लिया आपने, रीड कर रहे, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है इसको दोबारा देखना होगा तो आप सीधे सीधे मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट कर लीजिएगा या उसी से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अगर दूसरी पुस्तक है, ये भी महाकवि कालिदास की ही लिखी हुई है। कौन सी, कुमार संभवम। कुमार संभवम, ये कुमार संभव महाकाव्य, ये भी किसने लिखी है, महाकवि कालिदास ने लिखी हुई है, ठीक है। और कुमार संभवम जो ग्रंथ है इसमें केवल 17 सर्ग है। कितने हैं, सर्गों की संख्या क्या है, 17 है। ग्रंथ के नाम में है नंबर 1 कुमार संभवम। ये कुमार कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय के ऊपर ये ग्रंथ लिखा गया, ठीक है। और इसमें मूलतः वो यत्न किया जाता है जिससे शिव और पार्वती के संतान हो, शिव और पार्वती के संतान हो। भस्मासुर जैसे, भौमासुर जैसे राक्षसों के वध के लिए कहा ब्रह्मा जी ने कि भैया भगवान शिव की और पार्वती की संतान ही इनको मार सकती है, तो कोई ऐसा यत्न किया जाए कि इनके कोई संतान हो। तो इसमें शिव का पार्वती से विवाह इत्यादि का वर्णन है। और उसके बाद में कुमार अथवा कार्तिकेय का जन्म है, कुमार का क्या है, जन्म है। यहाँ तक की कथा है, इसे मूल कथा भी कहते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में। तो ये मूल मूल इसको कह सकते हैं, जो मुख्य है 8 सर्ग। कितने हैं, 8। कुछ लोगों का मानना है बाद में उसमें ऐड कर दिए गए, कितने, 9, ठीक है। तो 9 बाद में जोड़ दिए गए तो टोटल जो है 17 हो गए। प्रश्न आएगा कुमार संभवम में कुल सर्गों की संख्या 17। कुमार संभवम में मूलतः सर्गों की संख्या, तो क्या बताएंगे आप लोग, 17 को इम्पोर्टेंट करो, यही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और शिव पार्वती इसके नायक हो गए। कहाँ से लिया गया है, तो श्रीमद् भागवत से लिया गया है, श्रीमद् भागवत, ठीक है, से लिया गया है। और इसमें हिमालय का वर्णन है, इसमें सेना है, शिव है, पार्वती है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्य दक्षिणे, ठीक है, वर्षम तत् भारतम नाम, ये जो श्लोक है सब ये ऐसा जो वर्णन है, ये भारत भूमि का जो वर्णन है, हिमालय का जो, हिमालय की बर्फ की जो शोभा है, वो सब कुमार संभवम का वर्ण विषय है। इसमें कालिदास ने पार्वती जी का वर्णन कर दिया, कहते हैं नख सिख, क्या कहते हैं, नख सिख, ठीक है, पैर के नाखून से लेकर के शिखा तक संपूर्ण सर्वांग चित्रण कर दिया। कई बार लोग कहते हैं इसीलिए कालिदास को श्राप मिला
क्योंकि चूंकि पार्वती एक आम नायिका नहीं है, पार्वती लौकिक जगत की नायिका नहीं है, वो दैवीय शक्ति है, और उनको एक साधारण नायिका मान करके चित्रण करने के कारण कालिदास को श्राप मिला, ऐसी किंवदंती या कथानक प्रसिद्ध है। पर इसकी मुक्ति के लिए उन्होंने दूसरे ग्रंथ लिखे, ऐसा वर्णन भी प्राप्त होता है। फिर रघुवंशम लिखा और तब जाकर के शिव प्रसन्न हुए और उनके जो कुष्ठ रोग आदि उनको श्राप के कारण लागू हो गया। ठीक है, ये कौन सा ग्रंथ है? कुमार संभव। ठीक है, ये भी महाकाव्य था। 3 ग्रंथों को, ये भी लघुत्रयी है। ये क्या है? लघुत्रयी। ठीक है, इसके बाद यदि हम ये कहें कि लघुत्रयी का तीसरा ग्रंथ कौन सा है? लघुत्रयी का थर्ड ग्रंथ, लघुत्रयी का थर्ड ग्रंथ है मेघदूतम। लघुत्रयी का थर्ड ग्रंथ है मेघदूतम, लेकिन वो महाकाव्य नहीं है। ठीक है, मेघदूत जो है वो खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य। तो आप समझ ही गए होंगे कि लघुत्रयी में जो 3 ग्रंथ हैं वो तीनों कालिदास के हैं। किसके हैं? कालिदास के। इसमें से 2 तो हैं महाकाव्य और एक है खंड काव्य। इसीलिए इसको हमने आपसे कहा था कि खंड काव्य का ये दूसरा नाम क्या होता है? बोलिए, कमेंट में लिखिए। खंड काव्य का दूसरा नाम क्या होता है? हमने शुरू में आपको बताया पहली वाली क्लास में, उसी को कहते हैं गीतिका, और कई बार उसी को कह देते हैं दूत का। ठीक है, तो मेघदूतम भी महाकवि कालिदास द्वारा लिखित है। ये 2 उसमें विभक्त है। ठीक है, कितने खंडों में? 2 खंडों में। क्योंकि ये महाकाव्य नहीं है, खंड काव्य है, तो इसका जो जो चैप्टराइजेशन है वो भी सर्गों में नहीं है, ये खंड में है। पहला है पूर्व मेघ, पहला है पूर्व मेघ और दूसरा है उत्तर मेघ। दूसरा क्या है? उत्तर मेघ। ठीक है, इस ग्रंथ का आधार भी ब्रह्म वैवर्त पुराण है। कहां से लिखा गया? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण। कुछ लोगों का मानना है कि थोड़ा बहुत ये कथानक जो है वो रामायण में भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा मेघदूत की भी चर्चा कर लें। मेघदूत में 2-3 पॉइंट और बनाइए। ठीक है, पहला पॉइंट, ये मंदा क्रांता छंद में लिखा गया। किसमें लिखा गया? मंदा क्रांता छंद में लिखा गया। पूरे ग्रंथ में केवल एक प्रकार के छंद का प्रयोग किया गया, एक जैसी लय है पूरे की, इसलिए ये बड़ा गेय है। कैसा ग्रंथ है? गेय है, गाने के लिए योग्य है, इसीलिए गीत काव्य कहा जाता है। ठीक है, और चूंकि इसमें मेघ को दूत बनाया है यक्ष ने, तो ये दूत काव्य भी है। ठीक है, कुबेर का सेवक है यक्ष, और वो नित्य प्रति उनकी पूजा के लिए पुष्प आदि का चयन करके रखता है। एक दिन उसको अतिकाल हो गया, देर से जगा, तो अतिकाल से बचने के लिए वो कथा बताई जाती है कि बासे फूल रख देता था, रात में तोड़ देता था और वही सुबह पहुंचा देता था। तो जो भी है, कुबेर को पता चला तो कुबेर ने इसे श्राप दे दिया कि जिस कांता या भार्या से अतिशय प्रेम के कारण तुम अपनी सेवा सही से नहीं कर रहे हो, अतः जाओ तुम 1 वर्ष के लिए उससे विरक्त हो जाओ, उससे दूर चले जाओ। तो ना पृथ्वी लोक में आते हैं, और यही रामटेक पर्वत है आपका महाराष्ट्र में, उसी को कुछ लोग त्रिकूट पर्वत भी कहते हैं, वहां पे आके टिकते हैं। प्रश्न यहाँ से भी आपके यहाँ आ चुका है, मतलब टीजीटी में आया, आपके यहाँ नहीं आया है कि ये कहाँ पे रुका था। ठीक है, तो उसको लोग रामटेक पर्वत कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग उसको चित्रकूट पर्वत कह देते हैं, लेकिन चित्रकूट यहाँ एमपी वाला नहीं है, जिला चित्रकूट यूपी वाला, बल्कि ये रामटेक पर्वत है महाराष्ट्र वाला, ये सिद्ध हो चुका है। वहां पे जाके ये रहा, और वहीं से ग्रंथ प्रारंभ होता है। कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्ता। पहला श्लोक क्या है? कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, विरह अत्यंत विरह रूपी उसके कारण, वो कोई कांता के विरह के कारण, कश्चित कांता विरह गुरुड़ा यक्षा,
कोई अपनी कांता के विरह से विरही यक्ष, यहाँ से कहानी प्रारंभ होती है और वो आकर के यहाँ एक 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 साल के श्राप के लिए यहाँ टिका। कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वादि कारात प्रवक्ता शापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोग्य भर्तु यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु। तो ये जो श्लोक है ये उस ग्रंथ के प्रारंभ का है, जो बताता है कि कोई यक्ष है, उसके स्वामी अर्थात कुबेर ने उसे श्राप दिया है, जिसके श्राप की अवधि के लिए वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। एक दिन आषाढ़ का महीना था, मेघ उमड़ रहा था, तो यक्ष को लगा कि ऐसे समय में मेरी भार्या मेरी पत्नी कांता मुझसे दूर है, वो इस विरह को कैसे सहेगी, क्योंकि लौकिक जगत पर देखा जाता था पहले कि जो जो व्यक्ति काम पे जाते थे बाहर काम करने मजदूरी करने, वो भी बरसात के महीने में घर आ जाते थे, क्योंकि घर द्वार की छत भी देखनी है कहीं गिर ना जाए, पानी ना टपके, और बाहर काम धंधे भी कम हो जाते थे। तो घर में जो पत्नियां हैं प्रेयसी हैं उनको लगता था कि मेरा प्रेमी स्वामी मुझे मिलेगा। तो वो कह रहा है यक्ष की भाई हम तो दूर हैं ही विरह में, अब इस समय हमारी भार्या की क्या स्थिति होगी, तो क्यों ना उसे एक संदेश भिजवा दिया जाए। उसमें मैसेंजर थे नहीं, चिट्ठी जाती नहीं थी, तो कोई दिखा नहीं, क्योंकि जंगल में अकेले था, तो उसने मेघ को ही अपना दूत बना लिया। मेघ माने उसी बादल को क्या बना लिया, मेघ माने बादल को उसने अपना दूत बना लिया और सोचा कि मैं अपनी भार्या के लिए संदेश भेजूं। उसकी भार्या रहती है अलकापुरी में। कहाँ रहती है उसकी पत्नी, कहाँ रहती है, अलकापुरी, ये कैलाश पर्वत के आगे की जगह है, ठीक है। तो वहां चूंकि मेघ यहाँ से बरसता हुआ जाता है, ये मानसून का पैटर्न है, केरल से मानसून इंटर करता है भारत की भूमि में, ऊपर तक जाता है, आपको पता ही है हिमालयन रीजन को पार करके, और बस वहीं से फिर लौटता हुआ मानसून शुरू हो जाता है। तो इन्हीं सबके आधार पर कालिदास को बड़ा वैज्ञानिक कवि माना गया, तो उनको कितना विषय की जानकारी थी, ठीक है। इसमें मेघ मार्ग का वर्णन, किसका वर्णन, मेघ मार्ग। भारत में मानसून के पैटर्न में कहाँ से मेघ आता है कहाँ जाता है ये भी मेघदूतम के रचयिता महाकवि कालिदास को पता था, तो भी बड़ा सिस्टमेटिक है। हल्का फुल्का उसमें व्यतिरेक हो सकता है वर्तमान मानसून के पैटर्न से, लेकिन बड़ा सिस्टमेटिक वे में वो साउथ से नॉर्थ की ओर कैसे कैसे बढ़ रहा है, गुफाओं से कंदराओं से, या आप कहें नदी घाटियों से नदी द्रोणियों से होता हुआ, ठीक है। तो इसमें थोड़ी वैज्ञानिकता थी। फिर वो धूम्र क्या है, सलिल और पानी जल मरुत का कैसे वो मिलन है, ऐसी बातें उन्होंने की हैं। तो कालिदास को एक अच्छा कवि माना गया, और सहृदयी लोगों के अंतः मन की जो स्थिति है वो भी कालिदास ने अपनी पुस्तकों में चित्रण किया है। आप लोगों को ऐसे श्लोकों को जरूर पढ़ना चाहिए। मेघदूतम वगैरह भारतीय संस्कृति की धरोहर है, इनके विषय में आपको अवश्य जानना चाहिए। तो ये मेघदूतम के बारे में कुछ सामान्य सी बातें हो गई, ठीक है। इसी में एक बड़ी अच्छी पंक्ति कही गई है, मैं उसको नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप भी लिख लीजिए। यांचा मोगा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध काम, लिख सकते हैं याच धातु है ना, तो याच्या मोहा वरम, ठीक है, याच्या मोहा वरम अधिगुणे, तो ज्यादा ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे करा ना, याच्या मोहा, यहाँ मत लिखना, इसको नीचे लिख देगा, वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा, नाद में लब्ध कामा, बहुत बड़ी बात यह है। तो कह रहे याचिया, जो आपकी याचना है, मोहा वरम अधिगुणे नाद में लब्ध कामा, श्रेष्ठ जनों से की गई जो याचना है, निष्फल याचना, कैसी याचना, निष्फल है, वो भी श्रेष्ठ है, वरम है, सज्जनों से की गई, श्रेष्ठ लोगों से की गई जो याचना है, कुछ विनती है, वो अगर पूरी ना हो तो भी अच्छी है। नाधमे लब्ध कामा, अगर अधम व्यक्ति से आपने याचना की और आपकी पूर्ण भी हो गई तो भी वो अच्छी नहीं है। कितना बढ़िया भाव है। तो संसार में यदि जो अधम लोग हैं वो आपके साथ थोड़ा सा अच्छा कार्य कर दें, एहसान कर दें, सबको बताएंगे, बताओ उनको जरूरत थी, हमने उनकी मदद की। तो इसी को आधार बना के कालिदास कह रहे हैं कि याचना श्रेष्ठ लोगों से करिए, भले ही आपकी याचना पूर्ण ना हो तब भी ठीक है,
अधम लोगों से याचना मत करिए, वो पूर्ण हो जाए तो भी वो खराब ही है। तो पता नहीं किस मौके पे कहने लगे, बताओ इनके पास कुछ था, आज हमने उसमें इनकी मदद की, आज इनकी समाज में हैसियत हो गई, बताओ इतना बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ करेगा जरूर, 10 लोगों को बताएगा कि हमारा एहसान है, या आपका शोषण करेगा। तो कालिदास का बड़ा अच्छा एकदम क्लियर कट सिद्धांत था कि श्रेष्ठ लोगों से, जो गुणों में श्रेष्ठ हों, पद में श्रेष्ठ हों, उनसे याचना करिए, भले ही आपकी याचना पूर्ण रहे। लेकिन जो अधम लोग हैं उनसे मत करिए, उनसे की गई याचना खराब मानी जाती है, भले ही पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो ये कहाँ का है, तो ये मेघदूतम का ही कहा गया। ठीक है, हाँ, आशा बंधो विरह दुखम, गुरु भी विरह दुखम सहायते, ऐसी कई बातें हैं कि आशा रूपी जो दुख है, आशा है वो विरह रूपी दुख को पार करने में सहायक होती है। ठीक है, तो ये मेघदूतम हो गया, इसके बारे में हमने कुछ बातें जान ली। आषाढ़स्य प्रथम विषय, कुछ लोग और लिख सकते हैं आप थोड़ा सा। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघ मासलिष्ट स्नान। ठीक है, आषाढ़ महीना के पहले दिन जब उन्होंने मेघ को घुमड़ते हुए देखा, तभी उन्होंने निश्चय किया, किसने, यक्ष ने, कि क्यों ना मेघ को ही दूत बना ले। कई बार लोगों का मानना है कि ये जो यक्ष को बना करके कहानी लिख रहे हैं, ये किसी और की कहानी नहीं है, कहीं ना कहीं ये कालिदास के जीवन की प्रेम कहानी है। ठीक है, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तू रोया था, रघुवंशम में रति विलाप बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है करुण रस का। तो वहां भी इनसे कहा जाता है कि भैया कहीं ये आपकी खुद की कथा तो नहीं है। कवियों का एक भाव होता है, वो अपने जीवन की घटित बातों को कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो हमने अभी आपके सामने बृहत्त्रयी की चर्चा की, लघुत्तरयी की चर्चा की। समय काफी ज्यादा हो गया है, हम इसको भी यही रोक रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। आप तब तक इसको देखिए, रिवाइज करिए, इनसे जुड़े जो तथ्य परीक्षाओं में आए हैं वो इम्पोर्टेंट मान के टिक लगा लीजिए। हमने उतनी ही बातें बताई हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, छांटने लायक कुछ ज्यादा हमने बताया ही नहीं है। और आपको इसमें कुछ अगर एडिशनल करना है, कुछ अतिरिक्त जोड़ना है, तो उसी में आप डिक्टेट कर लीजिए, उसका कथानक है, कोई सूक्ति आपको महत्वपूर्ण लगती है तो आप उसको वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम इस क्लास को ही रोक रहे हैं, और फिर पुनः एक नए सेशन में मैं आपसे मिलूंगा। क्योंकि हमने ये माना है कि 4 से 5 लेक्चर की सीरीज में हम संस्कृत वाङ्मय के जो प्रश्न आते हैं, वेदांग क्या है, कौन से अंग को वेद का किस हिस्से से माना जाता है, जैसे श्रोत्र, श्रोत्र से किससे, कौन से वेदांग की उत्पत्ति हुई, निरुक्तम श्रोत्र उच्यते, चक्षु से क्या है, ग्रहण से कौन सा वेदांग उत्पन्न हुआ, ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम मुद्दों को लेकर के अभी आपके सामने आते रहेंगे, और ये 4-5 लेक्चर जितना भी समय लगे, हम इसको लेकर के एक आपका संस्कृत वाङ्मय का जो बृहद अवलोकन है वो हम तैयार कराना चाहते हैं, ताकि उन प्रश्नों को आप सहजता से सॉल्व कर सकें, यूपी टेट सी टेट में अच्छे नंबर हासिल कर सकें। आपका 28 तारीख को इसी संडे को एग्जाम लगा हुआ है, तो हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी मेहनत करिए, सफलता निश्चित हमको मिलेगी, विजय श्री निश्चित आपको मिलेगी। ठीक है, शुभ रात्रि।